Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो गाइस, स्वागत है आपका अत्रे आयुर्वेद संभाषा में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुष्ठ रोग, जो कि आचार्य चरक के अनुसार है। और आप रोग निदान और काय चिकित्सा में भी इसको पढ़ सकते हैं, तो ये दोनों तीनों के लिए काम में आएगा। तो हम शुरू करते हैं परिचय और परिभाषा से। तो ये श्लोक दिया गया है, उसका ये रेफरेंस देख लेते हैं। कुश कुशनाति सर्वम। आयुर्वेद के अनुसार जो रोग शरीर को कुरूप बना देता है और शरीर के अंगों का नाश कर देता है या क्षय कर देता है, उसे कुष्ठ कहते हैं। यह केवल त्वचा रोग नहीं, अपितु एक महागध या गंभीर व्याधि है। महागध का मतलब है महाअगध। अगर इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो ये आएगा महाअगध। तो महागध का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा टॉक्सिक। अगध का मतलब क्या है? टॉक्सिकोलॉजी। अगध तंत्र का मतलब टॉक्सिकोलॉजी है। महाअगध का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करने वाली ये व्याधि है। इसके निदान और इसके कारण पे आते हैं। इसका सर्वप्रथम सर्वोच्च सबसे बड़ा जो निदान है वो क्या है? पाप कर्म, पूर्व में किए गए कर्मों के द्वारा इस रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है। दूसरा है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि ऐसा आहार जो कि देश काल या ऋतु के विरुद्ध है। ठीक है। जो हमेशा विरुद्ध रहता है वो क्या चीज है? दूध संग मछली का सेवन करना या खट्टे फल के साथ दूध का सेवन करना, ये क्या है? ये कुष्ठ का निदान है। वेग धारण मतलब वेग धारण मतलब कि किसी भी अधारणीय वेग का धारण करना कुष्ठ रोग का कारण बनता है। और मेनली क्या? छर्दी का वेग, यानी कि वमन या उल्टी का आदि का जो प्राकृतिक वेग होते हैं, उनको रोकने के कारण कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। और मैं आपको बता दूं, जैसे अगर पंचकर्म प्रोसेस चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर आपने जैसे कि एंटी एमेटिक ड्रग्स जो होती हैं, जैसे ओंडासेट्रॉन फिनार्गन वगैरह हो गया, अगर आपने उसका सेवन किया, तो वो क्या करेगा? वो रोगों की उत्पत्ति करेगा। अगर पंचकर्म आपका चल रहा है या फिर आपको नॉर्मली कोई वेग आ रहा है, तो उसको धारण नहीं करना चाहिए। मिथ्या आहार का मतलब है धूप से आकर ठंडा पानी पीना। जब आप कभी धूप से आते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीष्म ऋतु जब चल रही है और आपने आकर एकदम ठंडा ठंडा पानी पी लिया, तो उससे क्या होगा कि एकदम रोगों की उत्पत्ति होगी। जुकाम हो जाएगा आपको, प्रतिश्याय है ना, नाक चलने लगेगी, और क्या कुष्ठ भी हो सकता है। भोजन के बाद व्यायाम। भोजन के बाद कभी व्यायाम नहीं करना चाहिए। एक ही आसन है जो आप भोजन के उपरांत कर सकते हैं, वो है वज्रासन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं लक्षण और साध्यता पर। इस डिजीज के होने के बाद क्या लक्षण आते हैं, क्या ये कौन सी जो इसका भेद है वो साध्य है और कौन सा असाध्य है, कौन सी धातु तक गहराई तक पहुंचा हुआ है, उसके बारे में आज हम इसमें बात करेंगे। तो लक्षण दोषों का निर्धारण कैसे होता है? अगर वातज है व्याधि, तो रूखापन, तोदवत वेदना, यानी कि सुई चुभने के समान वेदना होगी, और डिस्कलरेशन यानी कि कालापन आ जाएगा उस जगह पे। अगर पित्तज होगी तो जलन होगा। पित्तज का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि पित्त के क्या वो गुण होते हैं कि वो बहुत तीक्ष्ण होता है और उष्ण होता है। अगर कोई आप तीक्ष्ण या उष्ण चीज अपने शरीर पे डाल के देखिए, तो क्या होगा? जलन उत्पन्न होगी। ऐसे ही अगर वो व्याधि पित्तज है, यानी कि कुष्ठ अगर पित्तज है, तो जलन होगी। और क्या होता है? लालिमा और पाक, यानी कि वो पक जाएगा। वहां क्या बन जाएगा? वहां पे पूरी जैसा स्राव होने लगेगा उस जगह से, जिस जगह भी स्थान संशय होगा, यानी कि जिस जगह व्याधि होगी, अगर वो पित्त के कारण हो रही है, पित्त दोष प्रकोपित हो गया है उसकी वजह से। तो अब दूसरे पे आते हैं, सॉरी तीसरे पे। तो क्या है? कफज। तीसरा है कफज। तो कफज में क्या होगा? खुजली होगी। ठीक है। कफज कोई व्याधि होती है,
तो क्या लक्षण सर्वप्रथम होता है? वो होता है कंडू। कंडू का मतलब होता है खुजली, ठीक है? सफेदी आना, उस जगह व्हाइटिश व्हाइटिश रैशेस पड़ जाते हैं। भारीपन, एकदम अजीब लगता है, भारी भारी सा। साध्य साध्यता पर आते हैं प्रोग्नोसिस पर। धातु की गहराई, ये अपना होगा दोष और ये अपना हो गया दूष्य, ठीक है? तो दूष्य क्या हो रहा है? त्वचा और रक्त तक सीमित रहता है, सुपरफिशियल, यानी ऊपर ऊपर तक ही हो पाता है। याप्य, याप्य क्या होगा? मांस और मेद धातु तक, यानी कि थोड़ा डीप पहुंच गया है। असाध्य है अगर वो अस्थि और मज्जा तक पहुंच गया है, बहुत ज्यादा डीप। अब अगले पे आते हैं, ये है संप्राप्ति चक्र। तो ये पैथोजेनेसिस साइकिल है, इसको संप्राप्ति चक्र बोलते हैं। दोष का पहले प्रकोप हुआ तो क्या होगा? वात पित्त कफ एक साथ प्रकोप होंगे, तो क्या होगा? सिरा में गमन होने लगेगा। तिर्यक सिराओं में दोषों का प्रसार। गमन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ऊर्ध्व गमन, अधोगमन और तिर्यक गमन। तिर्यक जैसे कि आप ये ब्रांचेस इसकी देख रहे हैं, कोई पेड़ है ये, उसकी ब्रांचेस में कैसे ये यहाँ पे देखिए कितना अलग 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 हो रखा है ना, और सभी तरफ जा रहा है, सभी तरफ उसकी ब्रांचेस जा रही हैं। तो इसी प्रकार अपने शरीर में तिर्यक तीनों तरफ घूमने लगता है, चारों तरफ सारी। शैथिल्य, शैथिल्य का मतलब हो गया अंगों का ढीला होना। जैसे कि हड्डी जो होती है, जो मांस होता है, वो हड्डी से चिपका हुआ रहता है, ठीक है? लेकिन अगर ये व्याधि हो जाती है तो मांस जो होता है वो हड्डी को धीरे धीरे छोड़ने लगता है। तो इसमें क्या होगा? त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, लसिका मतलब लिम्फ नोड्स होती हैं, में शिथिलता आ जाएगी। फिर क्या होगा? स्थान संश्रय, दोषों का दूषियों में रुकना, यानी कि दोष क्या? वात पित्त कफ, दूष क्या? त्वचा रक्त मांस, इससे प्रभावित हो रही है, लसिका हो रही है। फिर क्या होगा? कुष्ठ की उत्पत्ति होगी। मंडल यानी कि एक गोलाकार का, एक जगह स्थित पर्टिकुलर, वहां जाके स्थान संश्रय हो जाएगा। फिर उसका रंग जो है वो विवर्ण हो जाएगा, उस जगह या तो कालापन आ जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा सफेदी आ जाएगी, या फिर बहुत ज्यादा कंडू होगी, या फिर दाह की उत्पत्ति होगी। मैंने आपको जैसे कि पीछे बताया कि अगर वो पित्तज होगा तो दाह होगा, कफज होगा तो कंडू होगा, मंडल उसमें अगर डिस्कलरेशन होगा तो वात की वजह से होगा, वो उसका कलर ब्लैकिश होने लगेगा हल्का हल्का, ठीक है? तो यहाँ पे दोषों के अनुसार आप अपना लिख दीजिएगा। ये मैं आपको संप्राप्ति चक्र बता रही हूँ ऑल ओवर के लिए। अगर आप कोई भी 18 में से किसी भी भेद के बारे में पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब एक्यूरेट ये नहीं है, क्योंकि हर भेद का अपना अलग अलग संप्राप्ति चक्र है, क्योंकि उसमें दोष अलग है। कोई तो वातज है, या कोई वातज पित्तज है, या कोई पित्तज कफज है, या कोई सन्निपातज है, तो उसका दोष और दूष्य अलग अलग है, तो उसका संप्राप्ति चक्र भी अलग अलग है। लेकिन ये ऑल ओवर के लिए थोड़ा ठीक है। अगर पूरा कुष्ठ पूछा जाता है तो आप उसको इसलिए संप्राप्ति चक्र लिख सकते हैं। अब चलते हैं कुष्ठ के भेद या वर्गीकरण के ऊपर। सबसे पहले है, कुल 7 प्रकार के महाकुष्ठ हैं, और क्षुद्र कुष्ठ जो है वो 11 प्रकार के बताए हैं। तो 7 प्रकार के कौन कौन से हैं? कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषिजिह्व, पुंडरीक, सिद्म और काकड़क। क्षुद्र कुष्ठ जो बताए गए हैं वो 11 प्रकार के हैं। एक कुष्ठ, चर्माख्य, किटिब, विपादिका, आलसक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु और विचर्चिका। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए, अगर आपको इस ट्रिक की आवश्यकता है, किसी ट्रिक की, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरी टीम आपको प्रॉपर नोट्स प्लस उसकी ट्रिक प्रोवाइड करवा देगी, उसकी दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नंबर सारे दे दूंगी, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, महाकुष्ठ के प्रकार। महाकुष्ठ के मैंने आपको बताए, पहला क्या है? कपाल कुष्ठ। आप एक बार ना अनुमान लगाइए, देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ आना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि आप
एग्जाम से एक रात पहले खोल के बैठे हैं और उतना वैसा वैसा हो जाए, तो ऐसा नहीं एकदम किसी के दिमाग में आता है। इसको कंटिन्यूअस आप पढ़िए, तैयारी करते चलिए, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो लंबा खिंच जाते हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ये, बहुत टाइम लेते हैं टॉपिक याद होने के लिए। सबसे पहले चलते हैं कपाल कुष्ठ के अंदर, ठीक है। अनुमान लगाओ कि कपाल का मतलब क्या होता है, अपना सर। तो ये जो आप डायग्राम ये देख रहे हैं, ये कैसा कैसा है, ये एक कपाल के समान लग रहा है आपको, सिर के समान, और इसी इसी तरह की रेखाएं अंकित होती हैं उसमें। तो आप ये समझिए कहीं सूखा पड़ गया है, बहुत तेज हवा चलती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना, किसकी वजह से, वात की वजह से, वायु चल रही है इसीलिए कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। ऐसी आप में लगाइए कि सूखा, यानी कि यहाँ सूखा पड़ रहा है ना, ये देखिए ये टूट गया है यहाँ पे घड़ा, तो वात दोष है इसमें। कपाल में कौन सा दोष है, वात दोष। लक्षण क्या है, कृष्ण या अरुण वर्ण का रूखा होना इस त्वचा का, किसी जगह पर स्थान संशय जहां होगा उस जगह पर स्किन जो है वो कृष्ण वर्ण की होने लगेगी या अरुण वर्ण की होने लगेगी, रूखा होगा, पतले से किनारे होंगे। बिल्कुल, मैंने आपको उसमें वात वाली वीडियो में बताया था कि जो वो होते हैं ना वातज व्यक्ति जो होते हैं, वो काफी आपको क्रश दिखाई देंगे, इतने मोटे नहीं होते हैं, थोड़े पतले पतले से होते हैं। तो आप यहाँ से अनुमान लगाइए कि वात में क्या क्या हो रहा है। तो वैसा वैसा ही वात में है, वैसा ही पित्त में है, वैसा ही कफ में है, ठीक है। दोषों के अनुसार ही हम चल रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले दोष पढ़ाए थे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप जाके देखिए, क्योंकि अगर जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे आपको आगे की चीजें नहीं समझ आएंगी। ये बहुत आगे की चीजें हैं और मेरे ख्याल से शायद इतना डीपली कोई पढ़ाएगा भी नहीं, है ना। तो इसको ध्यान से पढ़िए, ईयरफोन लगा के एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि चीजें ना तुरंत की तुरंत क्लियर होनी चाहिए सारी। तो दोबारा आपको, हाँ वहां पे ऐसा बताया था, ये क्लिक एकदम क्लिक होना चाहिए, माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ मैम ने ये चीज बताई थी। तो पतले किनारे होंगे, कपाल जैसा पपड़ीदार चकत्ते पड़ जाएंगे, जो पपड़ी वाले चकत्ते होते हैं ना, पपड़ी पपड़ी ऐसा, ये देख लो ऐसा ना, पपड़ी उखड़ती है अपने कभी कभी पैरों से उखड़ती है ना, तो ऐसी होती है वो, पपड़ी उखड़ती है। तो आप ऐसा अनुमान लगा दीजिए कि हाँ उसके उस ऋतु में ऐसे ऐसे पपड़ी उखड़ती है, कब वात का प्रकोप होता है इसके कारण। आप जैसा चाहे वैसा अनुमान लगा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अदुम्बर कुष्ठ, किसी किसी जगह पर लहसुन को उदुम्ब नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उदुम्ब यानी कि लहसुन जो है उसकी प्रकृति क्या है, पित्तज। वो क्या करता है, पित्त को बढ़ाता है, पित्त कारक है, वात शामक है, ठीक है। और कफ का भी शमन करता है कुछ हद तक, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है तो लहसुन खाते हैं, है ना। तो उदुम्बर कुष्ठ में आते हैं, दोष क्या है, पित्त, यानी क्या होगा, रक्तवर्ण का होगा। रक्तवर्ण, जैसे आप कभी कैंडल जलाइए तो कैंडल में कैसी फ्लेम निकलती है, रक्तवर्ण की। जलन, जलन होगी, दाह होगा, खुजली होगी वहां पे, अधिक स्राव होगा, और औदुंबर फल जैसा यानी कि लहसुन के जैसा होता है, दिखाई पड़ता है। मंडल कुष्ठ में आते हैं, मंडल कुष्ठ, अनुमान लगाइए, मंडल कुष्ठ होता है गोल, मंडल का मतलब गोल, ठीक है। एक मंडली लगा के बैठा है, यानी कि गोल आदमी बैठा हुआ है मोटा सा, ठीक है। तो वो क्या है, वो बस पड़ा हुआ है, कुछ नहीं करता वो, गोल है वो। उन्नत यानी मोटे किनारे, यानी कि मोटा आदमी तो मोटे किनारे होंगे उसका। सफेद होगा, अगर जो कफ कैसा होता है, सफेद होता है ना, तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मंडल कुष्ठ जो है वो सफेद, तो यहाँ, और चिकना होगा एकदम, जो उसकी कफज प्रकृति होती है, आप उसको कभी हाथ लगा के देखिए, रूखापन नहीं आएगा उसके शरीर पे, एकदम वैसी स्किन होती है उसकी। मतलब मॉइस्चर जो अगर लेना है तो आप कफज व्यक्ति से ले तो वो ज्यादा अच्छा है, ये सारे मॉइस्चराइजर वगैरह तो बेकार है। चिकने और स्थिर किनारे होते हैं, वो इधर उधर डोलता नहीं है, इस तरह स्थिर उसके किनारे रहते हैं। ऋष जिह्वा, इसका मतलब होता है भालू के जीभ के समान, जीभ से, ऋष क्या होता है, रीच, रीच जो होता है, रीच की जीवा के समान कुष्ठ होना। तो इसमें क्या है, लाल किनारे, खुरदुरे, भालू की जीभ के समान होता है, तो इसमें क्या होगा, वात और पित्त होगा। अब पुंडरीक, अब आते हैं पांच में, जो है पुंडरीक कुष्ठ। पुंडरीक का मतलब पापो हम पाप कर्मा हम पापम पाप संभवा
त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पापो हरोहरि। पुंडरीक का मतलब होता है जिसके नयन कमल के समान हो, ठीक है। वो कौन है? भगवान विष्णु, भगवान राम। तो वो कैसे हैं? एकदम उनके चेहरे पर चमक है बहुत ज्यादा। अब इसमें लगाते पुंडरीक, आप उस चीज से ध्यान लगा सकते हैं कि कमल के समान, तो उसमें क्या है? पित्त और कफ है। कमल के पत्ते जैसा, मैंने आपको बताया ना, देखो कमल के पत्ते जैसा, सफेद लाल किनारे और बीच में लाल, ठीक। ऐसे ही दिखता है कुछ, जो पुंडरीक कुष्ठ होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आते हैं सिद्ध कुष्ठ पे। सिद्ध कुष्ठ, सिद्ध मतलब किसी ने छाती पर हमला कर दिया, ऐसा मान लो। तो इसमें क्या होगा? कफ और बात, ऊर्ध्व मार, यानी कि छाती पर क्या होने लगेंगे? चकत्ते से होने लगेंगे, धूल जैसा स्राव होगा, सफेद और सबसे ज्यादा छाती पर ही होगा। काकड़क कुष्ठ, इसमें क्या होगा? तपनी इंद्रिय गोपम पद्मालक्तम सन्निमम गुंजा फल सवर्ण च विशुद्ध विद्धि शून्यतम। किसने किसके सुख रक्त के लक्षण हुआ करते थे? ये पता होगा आपको, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था। गुंजा जैसे लाल काले दाग वाला, जहां पर लाल भी है और काला भी है, तो क्या है वो? असाध्य है, वो साध्य नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता, उसको त्याग देना चाहिए उस पेशेंट को। क्षुद्र क्षुद्र कुष्ठ पे आते हैं। क्षुद्र कुष्ठ के प्रकार, लक्षण और उपचार। देखिए, बड़ी मेहनत करके एक कुष्ठ, ये जो कुष्ठ के ये देखिए वो है, उसको मैंने जोड़ा है, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है ये। तो एक कुष्ठ पे आते हैं। लक्षण क्या है? शुष्क हो जाएगी ये, ठीक है। स्पर्शहीनता, आप अगर छुएंगे तो स्पर्श ही नहीं होगा। बड़ा प्रसार, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया में होगी। इसका ट्रीटमेंट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक कुष्ठ का कराता है। अगर किसी के स्पर्शहीनता हीनता हो रही है तो क्या वहां वात है, तो वहां पे आप क्या करेंगे? घृत देंगे, स्नेहन देंगे, ठीक है। वात के कारण आप बस्ती देंगे, और कषाय, कषाय सेवन कराएंगे और लेपन करेंगे वहां, ठीक। चर्म दल में क्या है? लक्षण है इसकी मोटी त्वचा, हस्ती चर्म के समान, यानी कि हाथी की चमड़ी के समान, कम संवेदना। उपचार क्या है इसका? स्नेहन स्वेदन तिक्त घृत का प्रयोग करना चाहिए और विरेचन कराना चाहिए। किटिब, किटिब में क्या है? काले खुरदुरे कठोर दाग होते हैं, काले खुरदुरे कठोर दाग। तो उसमें क्या होगा? कठोर मतलब काले अगर होंगे तो उस जगह रक्तमोक्षण करा दो, लीच थेरेपी जो होती है वो। घृत से लेपन कर दो, लेखन कर दो, स्क्रैपिंग जो होता है उसको वो कर दो, तो ये उस जगह से हटा दो। विपादिका, हाथ पैर में दरारें या सूखापन पड़ना, पड़ जाते ना हाथ पैर, वो भी एक कुष्ठ के समान ही होता है। उपचार स्नेहन, घृतपान, शीतल लेप या बस्ती दे दो, क्योंकि खुरदरा, जहां चीज खुरदुरी है वहां आपको चिकित्सा करनी है कफ की, ठीक है। वहां पर स्नेहन स्वेदन कराना है, घृतपान कराना है, शीतल लेप करना है और बस्ती देनी है। नेक्स्ट है क्षुद्र कुष्ठ की में नंबर 5, वो है अल्सक। अल्सक ये देखो आप मोस्टली देखते होगे, ये हो जाते हैं किसी के गर्दन पे हो जाते हैं, किसी के कहीं हो जाते हैं, तो ये भी एक ये अल्सक है। छोटी कठोर, मतलब ऐसे गोल आकार की ग्रंथियां होती है और उसमें हल्की हल्की खुजली होती है। उपचार क्या है इसमें? लघु कषाय, कफर औषधि देनी चाहिए या फिर लेखन करना चाहिए, स्क्रैपिंग वगैरह। फिर होता है दद्रु। दद्रु क्या है? गोलाकार का उभरे हुए दाने, आप इसमें देख सकते हैं। कभी आप पेशेंट आएगा ना, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके पास अब जब प्रैक्टिकल करेंगे पेशेंट आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें कौन सा कुष्ठ है। लक्षण जो है, गोल उभरे हुए दाने, अत्यधिक खुजली, बहुत ज्यादा कंडू होती है, और इसमें उपचार क्या करना है? कड़वे कषाय, रक्तमोक्षण और तिक्त लेपन करना है। अब आते हैं स्फोट पे। स्फोट क्या है? गोल, छोटे गोल फपोले, यानी कि जलन होना। इसमें क्या है? पित्त है, पित्त दोष है, तो इसमें क्या करना होगा? पित्त की चिकित्सा क्या? शीतल लेप करना, तिक्त शीत औषधि देना और विरेचन कराना। पामा, पामा क्या है? पामा से आप लगा लीजिए, छोटे छोटे वो हो जाते हैं ना दाने, पीठ वीठ में वैसे कुछ। हथेली या तलवे पर लाल दाने हो जाते हैं, ठीक है, हथेली पर हो जाते हैं लाल दाने। इसका उपचार है कफ हर औषधि देना, यानी कि कफ के बढ़ने के कारण ये होती है, यानी कफज व्याधि है ये। कफ हर औषधि देना, स्वेदन कराना और रूक्ष उपचार करना। नेक्स्ट है विचर्चिका।
विचर्चिका में क्या, अत्यधिक खुजली, रूखापन, काले दाग आ जाते हैं इसमें। तो इसका उपचार क्या करना है, तिक्त घृत, रक्तमोक्षण, लेपन और विरेचन कराना है। फिर क्या है, शतारू, शतारू में क्या है, तेजी से फैलने वाले दाने, चिकन पॉक्स जैसे, ठीक है। तो उसमें क्या, तेजी से और तीव्र जलन होती है बहुत ज्यादा, अगर कोई छू भी देता है तो बहुत जलन होता है, तो उसमें क्या, शीतल कषाय देने चाहिए, पित्त शामक औषधियां देनी चाहिए, रक्त मोक्षण कराना चाहिए। अब आते हैं विद्रदी। फिर क्या, इसमें होता है छोटे फफोले, गर्महा जो गर्म 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 हो रहे हैं, जलन कर रहे हैं, पित्त है इसमें, तो इसमें शीतल चिकित्सा करनी है, तिक्त रस की औषधियां देनी है और विरेचन कराना है। नेक्स्ट आप ये देखिए, क्लियर मैंने इसमें दिखा दिया है कि औदुंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, तो आप इसको देख लीजिए कि औदुंबर इस तरह का दिखता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोष इसमें है, पित्त प्रधान दोष है। यहाँ पे रेड 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 इसमें देखिए लाइनें हो गई हैं, है ना, इसमें कुछ भरा सा महसूस हो रहा है। और स्वरूप कैसा है, पके हुए गूलर, उदुम्बर के फल के समान ताम्र वर्ण का हो जाता है ये। मुख्य क्या होता है, दाह, राग, राग मतलब रेडनेस होता है, रोम, ब्राउनिश हेयर लाइक जो होते हैं उन पे, उन ब्राउन ब्राउन कलर के हेयर आ जाते हैं। मंडल, मंडल ये देखिए इस प्रकार का बन जाता है। कफ प्रधान होता है ये, गोलाकार, उभरे हुए स्निग्ध चकत्ते, मतलब ऑयली चकत्ते होते हैं। नेक्स्ट है एक कुष्ठ, एक कुष्ठ इस तरह का होता है, देख लो। वात और कफ दोनों प्रधानता होती है इसमें, दो मतलब दोनों ही उपस्थित रहते हैं। विशेषता इसमें स्वेटिंग नहीं होती है, बहुत ज्यादा एरिया में होते हैं और त्वचा झड़ने लगती है धीरे 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 धीरे। तो एक चिकित्सा सूत्र नहीं है, ये चिकित्सा है। चिकित्सा सूत्र ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ चिकित्सा सूत्र नहीं है, ये चिकित्सा है, ठीक है। तो चिकित्सा में अपन क्या, शोधन करेंगे, शरीर की शुद्धि करेंगे। कुष्ठ बहुदोष है, यानी कि बहुत सारे दोष इसमें समावेश होती है इसमें, अतः बार बार बमन विरेचन आवश्यक है। शमन या औषधि का प्रयोग करना, तिक्त घृतपान कराना है, खदिरादि वटी, बाकुची तेल का, और इससे लेपन करना है। निदान परिवर्जन, हर चिकित्सा में सबसे पहले डॉक्टर यही बताता है कि निदान परिवर्जन करो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी व्याधि आपको जिसके कारण हो रही है और आप उसी चीज को लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, तो वो व्याधि कभी ठीक नहीं होगी। निदान परिवर्जन आपको करना ही पड़ेगा। उस आहार, जो मिथ्या आहार का आप खा रहे हैं, जो डॉक्टर ने बताया कि आपने ये खाया, आपने हाँ बोला, तो उसको छोड़ देना है, ठीक। और मेन चीज है अधारणीय वेगों का धारण, प्राकृतिक वेगों को रोकना, वो सबसे पहले छोड़ना चाहिए। मुख्यतः छर्दी वेग, इसमें पंचकर्म करा सकते हैं, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण। वमन कराना है कफ दोष के लिए, ठीक है। विरेचन कराना है पित्त के लिए, नस्य कराना है सिर और मुख के लिए, मुख रोग के लिए, रक्त मोक्षण कराना है रक्त और पित्त के लिए। अब प्रायोगिक चिकित्सा कर सकते हैं, वमन कर्म कफ दोष निर्हरण होता है वमन। रक्त मोक्षण जलोकाचरण करा सकते हैं आप, और दूषित रक्त का निर्हरण हो जाता है इसमें। फिर आते हैं पथ्य और अपथ्य, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। लघु आहार का सेवन करना है, तिक्त शाक लेनी है जैसे करेला या परवल, पुराना धान्य लेना है, जौ, गेहूं और त्रिफला, और भोजन में स्वच्छता होना अति आवश्यक है। अपथ्य, दही, दूध, गुड़, तिल और उड़द का परित्याग करना है। विरुद्ध आहार जैसे कि दूध और मछली और खट्टे फल वगैरह, इनका त्याग करना है। देवा स्वप्न, देवा स्वप्न को छोड़ना है, देवा स्वप्न नहीं करना है। दिवा स्वप्न का मतलब है दिन में सोना। कुष्ठ का वर्गीकरण दोष और दूष्य के विचार में, एज इट इज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये अगर आप ऐसी टेबल बना के आए ना, तो एग्जामिनर अंदर पढ़ेगा ही नहीं, आपको सीधा यही नंबर देगा। क्योंकि जिसको ये पता है ना कि कपाल, जैसे कि इसके प्रकार क्या है, प्रधान दोष क्या है, दोष क्या है, दूष्य क्या है, तो आपको फेल नहीं कर सकता कोई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखना, जब पेपर में आए इसको लिख देना। धन्यवाद। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, और अगर आपको किसी भी नोट्स की या क्लासेस की आवश्यकता है
तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। व्हाट्सएप नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो क्या रहेगा ना कि हमारी जो टीम है आपसे संपर्क कर लेगी और आगे आने वाली कि कैसे-कैसे पढ़ना है, क्या करना है। देखिए काफ़ी स्ट्रगल होता है ज़िंदगी में। आयुर्वेद में मेनली ख़ासकर ज़्यादा होता है थोड़ा, क्योंकि आपको मॉडर्न पार्ट भी पढ़ना है, एलोपैथिक भी पढ़नी है, आयुर्वेद भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। लेकिन टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, भगवान धन्वंतरी पे भरोसा रखो, सब होगा, अच्छा होगा और आयुर्वेद पे भी भरोसा रखो कि ज़िंदगी में वो आपको आगे ही बढ़ाएगा। धन्यवाद।